आज कॉन्सेप्ट समझते हैं सीरीज एंड पैरेलल सर्किट। कई बार स्टूडेंट्स को दिक्कत आती है सीरीज और पैरेलल रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन को समझने में। तो बड़ा बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, उसको हम समझने की ट्राई करते हैं। तो वो जो कॉन्सेप्ट है, इसमें सीरीज और पैरेलल की हम बात कर रहे हैं। तो एक सिंपल सा सर्किट लेते हैं। हमको बैटरी से कितना करंट ड्रॉ हो रहा है वो फाइंड आउट करना है। सर्किट कोई भी हो, तो अभी जो कॉन्सेप्ट है उसमें हम बैटरी से करंट फाइंड आउट करना चाह रहे हैं कि करंट कितना बैटरी से आपको मिलेगा। तो ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। V/R 10/4 ये करंट हो जाएगा। थोड़ा सर्किट को हम चेंज करें, थोड़ा चेंज हो गया। तो इस केस में आप बताएं कि करंट की वैल्यू क्या होगी, बैटरी से जो करंट आएगा उस करंट की वैल्यू क्या होगी। तो 4 और 2 ओम को यदि हम देखें तो दोनों पैरेलल में है। यदि पॉइंट ए इसको कहें, इसको हम बी कहें, तो ये पॉइंट भी बी हो गया, ये पॉइंट भी बी हो गया। तो 2 ओम और 4 ओम दोनों ए बी के बीच में कनेक्ट है। इसका मतलब 4 ओम का रेजिस्टेंस पैरेलल है 2 ओम के। तो आर इक्विवेलेंट आप फाइंड आउट कर लेंगे, तो आ जाएगा 8/6 मीन्स 4/3 ओम। तो करंट आप फाइंड आउट कर सकते हैं, आई की वैल्यू 10/4/3। तो ये सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको मिल जाएगा 7.5 एम्पियर। तो केवल सीरीज और पैरेलल का कॉन्सेप्ट हमने समझा। सर्किट को थोड़ा चेंज करें। ये तो बिल्कुल क्लियर है कि 4 और 2 ओम दोनों पैरेलल में है। तो इस केस में जो करंट की वैल्यू पहले जो हमने फाइंड आउट किया था वही रहेगी। फिर देखते हैं, एक रेजिस्टेंस हमने और यहाँ पे ऐड कर दिया 6 ओम का। अब क्या 4 और 2 पैरेलल में है? यदि मैं कहता हूँ 4 पैरेलल टू 2, तो ये गलत हो गया। 4 पैरेलल टू 6 ओम, ये भी गलत हो गया। तो यहाँ पे आपको ये देखना है कि 2 ओम और 6 ओम सीरीज में है और 4 उनके पैरेलल में है। तो पहले 4 पैरेलल टू 6 प्लस 2 ओम मीन्स 4 पैरेलल हो गया 8 ओम के। तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे और फिर हम करंट आई की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। करंट आई कौन सा, जो हम बैटरी से ड्रॉ कर रहे हैं। तो इस केस में आर इक्विवेलेंट की वैल्यू R1 R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2। तो ये आपको वैल्यू मिल जाएगी। तो करंट आई कितना हो जाएगा, 10/32 तो इसको आप सिंप्लीफाई करके आंसर फाइंड आउट कर लोगे। सर्किट को और थोड़ा देखते हैं। सपोज करो हमने 2 ओम और 6 ओम के बीच में, है ना, 2 ओम 6 ओम के बीच में से एक लाइन ड्रॉ कर दी। लाइन मींस एक वायर हमने ड्रॉ कर लिया जिसका रेजिस्टेंस 0 होगा। तो इस केस में आप देखें, यदि मैंने यहाँ मार्क किया पॉइंट ए या पॉइंट बी, तो ये पॉइंट बी है। अब यहाँ पॉइंट बी है, यहाँ कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो ये भी बी होगा। तो देखा जाए तो 6 ओम का रेजिस्टेंस पॉइंट बी के बीच में आ गया, तो वो तो एक पॉइंट ही बन गया। तो कहने का मतलब है कि हम 6 ओम के रेजिस्टेंस को यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। अब सर्किट सिंपल हो गया। सर्किट सिंपल होने का मतलब क्या हो गया, अब 4 ओम और 2 ओम, 4 ओम और 2 ओम दोनों ए बी और ए बी के बीच में है। तो 4 पैरेलल हो गया 2 ओम के। तो आर इक्विवेलेंट की वैल्यू R1 R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2। तो करंट आई जो बैटरी से निकलेगा उसकी वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं, वो आ जाएगी 10/8/6 या 4/3। जो पहले हमने फाइंड आउट किया था वही आंसर आएगा। थोड़ा सा और चेंज करते हैं। अब जो कंडक्टिंग वायर है उसको हमने 4 ओम और
6 ओम तक हमने यहाँ तक ले लिया। अब सर्किट आप देखें, इस पॉइंट को हम ए कहें, तो ये पॉइंट ए है, तो ये पॉइंट भी ए होगा, और ये पॉइंट भी ए। तो कुछ ऐसा फील नहीं हो रहा है कि 2 ओम और 6 ओम ये पॉइंट में ही आ गए, तो ये खत्म हो गया, इसको हम हटा सकते हैं, शॉर्ट सर्किट हो गया तो इसको हम हटा सकते हैं। अब वापस आप देखें, ये 4 ओम भी ए और ए के बीच में आ गया, तो मतलब पॉइंट ही बन गया, तो इसको भी हटा सकते हैं। तो इस सर्किट में तो कोई रेजिस्टेंस ही नहीं है। जब रेजिस्टेंस ही नहीं है तो आर की वैल्यू हो गई 0, तो करंट आई कितना हो गया, 10/0। तो कहने का मतलब इनफाइनाइट करंट हो गया, तो ये शॉर्ट सर्किट करंट। ठीक है ना। तो इस तरह से हमने कॉन्सेप्ट को समझने की ट्राई की कि सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो बहुत सारे क्वेश्चंस के अंदर एक कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर देंगे और आपको रेजिस्टेंस या करंट फाइंड आउट करने का कहेंगे, तो इजी वे के अंदर हम कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। तो ये सीरीज पैरेलल का वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट करके बताएं। थैंक यू।